वाराणसी दौरा रद्द हो गया है। आपको बता दें, भारी बारिश के चलते ये दौरा रद्द हुआ है। इससे पहले 29 जून को भी प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी जाने का प्रोग्राम था, जिसे भी खराब मौसम की वजह से रद्द किया गया था। अब एक बार फिर से ये दौरा रद्द हो गया है। इससे पहले सुबह एक दर्दनाक खबर आई थी कि यहां पर फूल लगाते हुए एक माली की मौत हो गई करंट लगने से। आप देख सकते हैं, आपके सामने वो तस्वीरें हैं जो हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने भेजी है। किस कदर आप देख सकते हैं कि पानी पूरा लबालब भरा हुआ है उस पंडाल में। 9 करोड़ की लागत से पंडाल और मंच तैयार किया गया, वाटर प्रूफिंग कराई गई, लेकिन मौसम की मार प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर पड़ी है। आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं। रात से ही लगातार बारिश चल रही है, पंडाल में पूरी तरह से पानी घुस गया। 9 करोड़ की लागत से यह पंडाल बनाया गया था। आज 1800 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट्स का शुभ उद्घाटन करना था प्रधानमंत्री मोदी को। ये 1 दिवसीय दौरा था और माना जा रहा था कि दोपहर में 3 बजे तक प्रधानमंत्री बाकायदा इसी पंडाल से एक रैली को भी संबोधित करेंगे। इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे, लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि दौरा रद्द हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधी तस्वीरें हमने देखी, विपिन ने हम तक पहुंचाई थी। विपिन, दौरा रद्द हो गया है, इसको लेकर पिछले 1 घंटे से ऊहापोह की स्थिति, लेकिन अब क्लैरिटी है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बात की है और यहां के हालात के बारे में मैंने उनसे जानकारी ली कि आखिर अब स्टैंड क्या होगा, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक मजदूर की मौत भी हो गई है, पंडाल में पानी भरा हुआ। ये जरूर है कि वाटरप्रूफ पंडाल है, वहां पर लोगों के पैरों में पानी नहीं लगेगा, लेकिन भीड़ कैसे आएगी। तब जाकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने क्लियर किया कि 2 वजह हैं जिसकी वजह से ये दौरा हमने कैंसिल किया। पहला ये कि भारी बारिश हो रही है और पंडाल में पानी भर गया है। दूसरा ये कि मजदूर की मौत हो गई और 20 मिनट पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे रिपोर्ट ली और उसके बाद ये कंफर्मेशन दी गई कि अब दौरा कैंसिल कर दिया गया है। यानी वाराणसी वासियों को तीसरी बार ऐसा होगा कि 14 अक्टूबर को जब हुदहुद तूफान आया था, तब ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तब आना था। वो दौरा हुदहुद तूफान की वजह से कैंसिल हुआ। उसके बाद 28 जून 2015 को एक बार फिर से ये दौरा तय हुआ, जिसमें ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन था। बाबतपुर से लेकर वाराणसी तक 4 लेन हाईवे का उद्घाटन था। लखनऊ से लेकर वाराणसी तक 4 लेन हाईवे का उद्घाटन का 2 पावर सब स्टेशन और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, उसका उद्घाटन करना था। ये तमाम स्कीम्स पिछली बार कैंसिल की गई और एक बार फिर से 16 जुलाई को कार्यक्रम तय किया गया। लेकिन बीती रात से लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, जो यहां पर आलम है, तमाम इंतजाम धरे के धरे रह गए, क्योंकि बारिश की वजह से पब्लिक बाहर नहीं निकल रही है और अगर पब्लिक बाहर नहीं निकलेगी तो जनसंपर्क रैली और इस तरह की रैली का कोई मतलब नहीं बनता है। और इसी बीच एक दुखद खबर आई कि फूल लगाते वक्त एक मजदूर की मौत हो गई। तो ये तमाम वजह थी, जिसके बाद अब ये कंफर्मेशन ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा आज फिर से कैंसिल हो गया और नए तारीख के बारे में फिर से मंथन होगा। मुमकिन है कि अब शायद बरसात के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बताएं कि 1800 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी थी प्रधानमंत्री मोदी को, खासतौर से ट्रॉमा सेंटर जो देश में अपने आप में पहला उस तरह का इतना बड़ा ट्रॉमा सेंटर बीएचयू में होना था, उसका भी उद्घाटन करना था। अब उन प्रोजेक्ट्स का क्या होगा? एक बार फिर लटक जाएंगे जब तक पीएम दोबारा दौरा नहीं करते? देखिए, सवाल सबसे बड़ा यही है, क्योंकि अक्टूबर 2014 से लेकर 197 करोड़ की लागत से और तकरीबन 350 बेड का ट्रॉमा सेंटर, जो देश का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर साबित होगा और बहुत सहायक होगा, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसके अलावा बिहार और आसपास के जगह राज्य हैं, वहां के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये ट्रॉमा सेंटर। लेकिन सिर्फ उद्घाटन की वजह से ये ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत नहीं हो पा रही है। ऐसे में जब तीसरी बार ये दौरा कैंसिल हुआ है और ट्रॉमा सेंटर की उद्घाटन नहीं हो पाया है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे या फिर फिर से नई तारीख का वेट किया जाएगा, इंतजार किया जाएगा कि नई तारीख का ऐलान हो तब उद्घाटन हो सकेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उद्घाटन के इंतजार में कब तक ट्रॉमा सेंटर यूं ही प्रधानमंत्री और उद्घाटन का इंतजार करता रहेगा। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है विपिन। और आज सुबह जो दुखद घटना हुई, उसके बाद प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए। इतने इंतजाम कराने के बाद भी अगर मौसम की मार इस तरह चलती रही तो आगे का कार्यक्रम होना वैसे ही नामुमकिन हो गया था। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 9 करोड़ रुपए जनता की गाढ़ी कमाई के 9 करोड़ रुपए यहां खर्च करके, क्योंकि पिछली बार 28 जून को जब बारिश हुई थी पूरे ग्राउंड में पानी भर गया था और जो प्रधानमंत्री का मंच था वो वाटरप्रूफ था, लेकिन जनता के लिए जो मंच था वो वाटरप्रूफ नहीं था, वहां पर पानी भर गया था, जनता नहीं आई, रैली कैंसिल करना पड़ा। लेकिन इस बार उसी बारिश से सबक लेते हुए 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन, बड़ी बड़ी लाइटें, जो पंप स्टेशन लगाए गए, इसके अलावा वाटरप्रूफ मंच न सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए बल्कि जो जनता आएगी उनके लिए वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया। इतना ही नहीं, पैरों में उनके पानी
भले ही पीएम का दौरा रद्द हो गया हो, लेकिन तैयारी पूरी थी। ग्राउंड जीरो से विपिन चौबे ने ही ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, उसे भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे पर बारिश के बादल कल रात से ही मंडरा रहे थे और उसके बाद से मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके बाद से पूरे ग्राउंड में पानी भर गया है। लेकिन इंतजाम ऐसे कि 9 करोड़ रुपया खर्च करके इतना इंतजाम किया गया है कि बारिश कितनी भी तेज हो, कितनी भी मूसलाधार हो, फील्ड में कितना भी पानी भर जाए, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री की सभा पर कोई असर पड़े और ना ही इस सभा को सुनने वाले आए लोगों पर कोई असर पड़े। हम आपको इंडिया न्यूज पर सबसे पहली तस्वीर दिखा रहे हैं उस पंडाल के अंदर की, जहां पर ये तमाम व्यवस्था की गई है, जहां पर सारे इंतजाम किए गए हैं। हजारों की तादाद में मजदूरों को लगाया गया है। 9 करोड़ रुपयों की लागत से वाटरप्रूफ पंडाल, वाटरप्रूफ मंच, बहुत बड़ी तादाद में मात्रा में फूलों को मंगाया गया है। ये जो आपको ये चीज दिख रही है, ये लकड़ी का बोर्ड है और इसी के जरिए कम से कम जमीन से 1 फीट ऊपर इस तरह का बोर्ड पूरे पंडाल के अंदर बिछाया गया है। यानी अगर मंच और पंडाल और पूरे ग्राउंड में अगर पानी भर भी जाए तो लोगों के पैर में पानी नहीं लग सकता है। और इसके अलावा तमाम वो इंतजाम किए गए हैं, ना लोग भीग सकते हैं। बड़ी बड़ी स्पीकर्स, बड़े बड़े एलईडी लाइट्स लगाए गए हैं और इसके अलावा एलसीडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखने की कोशिश की गई है। और आपको अब हम सबसे पहले मंच की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज सबसे पहला चैनल है जो अभी सुबह के वक्त इस पंडाल में पहुंचने में कामयाब रहा है। और आपको मंच की तस्वीरें दिखाते हैं कि जिस मंच पर फूलों को सजाते हुए एक माली की मौत भी हुई है। हालांकि 1800 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। पिछली बार भी ये व्यवस्था की गई थी कि यहां पर शुभारंभ हो जाए, लेकिन बारिश ने खलल डाला था और उसी बारिश से सबक लेते हुए इस बार ये व्यवस्था की गई है। मंच की तस्वीरें देखिए, सुरक्षा कर्मियों ने मंच को अपने कब्जे में ले रखा है। अभी फिलहाल मंच पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। जो यहां पर सुरक्षा कर्मी हैं, जो मजदूरों को लगाए गए, उनके लिए स्पेशल पासेज जारी किए गए हैं। बार बार कार्यक्रम तय होता है, बार बार कार्यक्रम कैंसिल भी किया जाता है, लेकिन इस बार जो इंतजाम किए गए हैं उसमें भारी रकम खर्च हुई है। हालांकि कुछ लोग इस रकम पर आपत्ति भी कर रहे हैं कि आखिर जनता के पैसे को इस तरह से बहाने का मकसद क्या है। लेकिन फिर भी जो इंतजाम प्रधानमंत्री के लिए किए गए हैं बेहद मुकम्मल इंतजाम है। प्लाईवुड काट कर लगाया गया है, जमीन पर अगर पानी भर जाए तो कोई असर ना पड़े। इस तरह की बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन आप देख सकते हैं, उसको भी लगाया गया है। वाटरप्रूफ मंडाल और तमाम इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि बारिश कितनी भी तेज आए, लेकिन प्रधानमंत्री की इस रैली और संबोधन में किसी भी तरह से कोई खलल न पड़ सके। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, वाराणसी। और हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। वाजपेयी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक बार फिर से मौसम की मार पड़ी है, ये दौरा रद्द हो गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से कितनी देर पहले आपकी बात हुई? समाज स्तर पर इंतजाम पर्याप्त थे। वाजपेयी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने कितनी देर पहले आपसे रिपोर्ट ली, जायजा लिया, उसके बाद ये दौरा रद्द हुआ? हाँ, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हम अपने दर्शकों को वो 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त, किस तरह से मौसम की मार इस दौरे पर पड़ी है। हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वाजपेयी साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, कितनी देर पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने बाकायदा रिपोर्ट मांगी ग्राउंड जीरो से और देख रहे हैं कि मौसम की मार पड़ी इस दौरे पर? चलिए उनसे बात करने की फिर से कोशिश